माताओं के साथ देवी लगता है। और देवताओं को जन्म देने के लिए कौन चाहिए, जल्दी बोलिए? देवी। किसी देवी की कोख से ही तो देवता प्रकट होंगे। स्वर्ग के देवता धरती पर आना चाहते हैं, इसलिए कोई स्वर्ग की देवी ही धरती पर चाहिए जो स्वर्ग के देवताओं को धरती पर जन्म दे सके। और स्वर्ग की देवी धरती पर कौन है? उधर देखो जरा, घूम के मुड़ के, हमारे बाएं तुम्हारे दाएं। बोलो गौ माता की फायदे में तुम रहे, हम तो ऐसे ही। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के आखिर में लिखा, भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम। वैसे रामायण की याद बहुत आती है। भरत चरित करिने, वैसे यहां इस धाम में राम कथा भी हुई, भागवत कथा भी हुई, लेकिन तब हम आए थे, अब की बार मां ने बुलाया। फर्क है। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस बिरति। मतलब जिसने भरत जी का चरित्र सुना होगा उसका कल्याण। तो जो सुनाने वाले थे उन्होंने तो हड़ताल कर दी, बोले ले साहब हम मर गए, गला बैठ गया हमारा, फायदे में तुम रहे जो सुने नहीं। तो भाई ये बोलने वालों में तो लोग वैसे ऊपर वैसे उठा देते ने। किसी को अगर गिराना हो ना, किसी को अगर पटकना हो तो खूब ऊपर उठा दो उसे, समझ रहे हो? इसलिए श्रोता बहुत चालाक होता है, वो वक्ता को उठा देता है। देखो उठा रखा है। फायदा किसको मिलता है? श्रोता। तुमने गंगा को किस ओर रखा है? देखो तुम्हारे बाएं है कि दाएं? जल्दी बोलो, इस पे चर्चा चल रही है। दाएं। और हमारे तो गंगा जी को दाएं रखना चाहिए कि बाएं रखना चाहिए? इतनी अकल तो ना समझ को भी होती है। इसलिए जब आते ही हमने देखा कि ओह गंगा तो बाएं कर दी रे। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम्हारी गंगा दाएं है। बोलो श्रोता महाराज की जय। मां इसलिए भगवती गंगा ने कहा कोई बात नहीं रे देवताओं वसुओं, तुम्हें जन्म देने के लिए मैं धरती पर आ गई। अरे मैया क्या क्या करती रही थी ये। किसी को बोलती है कि मैं तेरी भार्या बनने के लिए तैयार हूं क्योंकि तू संतनु है। किसी को बोलती है मैं तुम्हारी मां बनने के लिए तैयार है क्योंकि तुम देवता हो। आहा गंगा जी प्रसंग आ गया है, बहुत अच्छा लगता है हमें ये गीत। गंगा जी 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 पूछन मेरी अपनी माँ जी
पूछन मेरी अपनी माजी पूछन मेरी अपनी माजी पूछन मेरी अपनी माजी हाथ था तेरा मंदिर माँ मुझी गंगोत्री तेरो मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री तेरो मंदिर माँ मुझी गंगोत्री तेरो मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री छोटी बहन तेरी रंदी जमुनोत्री छोटी बहन तेरी रंदी यमुनोत्री छोटी बहन तेरी रंदी यमुनोत्री छोटी बहन तेरी रंदी यमुनोत्री डाली देवदारू ओ डाली देवदारू की हवाला दे डाली देवदारू की हवाला दी ओ डाली देवदारू की हवाला दे तू छन मेरी अपनी माजी तू चन मेरी अपनी माजी तू छन मेरी अपनी माजी तू चन मेरी अपनी माजी तेरा दर्शन माँ देव तरसांदा तेरा दर्शन माँ देव तरसादा याखनी भगत माँ तू पाणू लांदा व्याकुनी भगत माँ धुपाणु लादा याखनी भगत माँ तू पाणू लांदा व्याकुनी भगत माँ धुपाणु लादा शिव जी अगवाड़ी करता हाजी ओ शिव जी अगवाड़ी करदा जी शिव जी अगवाड़ी करता हाजी ओ शिव जी अगवाड़ी करदा जी तू छन जय हो बड़ी माजी तू चन मेरी अपने माजी तू छन मेरी अपनी माजी तू चन मेरी अपने माजी शांतनु राजा की बणी तुरानी शांतनु राजा की बड़ी गितुरानी शांतनु राजा की बणी तुरानी शांतनु राजा की बड़ी गितुरानी भागीरथी रूप देंदी पानी भागीरथी रूप देगी पानी भागीरथी रूप देंदी पानी ओ भागीरथी रूप देगी पानी पानी बणी को गोविंद गांधी पानी बड़ी का गोविंद गादे पानी बणी को गोपाल गांधी पानी बड़ी का गोपाल गादे तू छन मेरी अपनी माजी तू
तू छान मेरी अपने मागे गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी ओ गंगा जी गंगा जी गंगा जी ओ गंगा जी गंगा जी गंगा जी पूछन जय गंगे जय हो पूछन मेरे अपने मागे पूछन मेरे अपने मागे पूछन मेरे अपने मागे पूछन मेरे अपने मागे ओ पूछन मेरे अपने मागे पूछन मेरे अपने मागे पूछन मेरे अपने मागे पूछन मेरे अपने पूछन मेरे अपने मागे पूछन मेरे अपने मागे पूछन मेरे अपने मागे माँ गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135 253 2183 और 09412 968738। गंगा जी क्या कहना है? एक एक देवता को गंगा जी ने जन्म दिया। अगर इस देश में गंगा नहीं होती तो कोई देवता पैदा होता? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? इसका मतलब है जितनी देवियां और जितने देवता पैदा हुए ये सब किससे हुए? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। देवताओं को जन्म देने वाली माँ, आप बोलेंगे गंगा माँ, गंगा माँ, ठीक है। देवताओं को जन्म देने वाली माँ, गंगा माँ, देवताओं को जन्म देने वाली माँ, गंगा माँ, गंगा माँ। अच्छा, कितने देवताओं को जन्म दिया? बोलो जल्दी करो, गिनती कितनी है देवी भागवत? 8। 8 का मतलब क्या होता है? तुम्हारी माला में कितने दाने हैं? 108। 8 क्यों? जल्दी उत्तर दो, 8 क्यों? इस देश में कुछ लोगों के नाम के साथ भी लगता है 108। अब तो ये 8 क्या है? 8 के अंक को देखो। 9 का अंक हमेशा एक रहता है, एकदम अडिग, स्थिर, उसमें गति नहीं है। 9 एकम बोलते क्यों नहीं हो? 9 दूना 8 और 1, 9 तियां 2 और 7, 9 चको बोलते क्यों नहीं हो? 6 और 3, 9 पंजे 4 और 5। आप 9 का पहाड़ा बोलते जाओ, जहां तक बोलना है बोलते जाओ मेरे भाई बहन। 9 का हमेशा 9 ही रहता है। लेकिन ये जगत 9 का अंक नहीं है, 9 का अंक है ब्रह्म। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये 9 का 9 ही बना रहेगा, ये ब्रह्म। इसलिए 9 का अंक किसका प्रतीक है? जल्दी बोलो। ब्रह्म का, भगवान का, ईश्वर का। अब 8 का अंक किसका प्रतीक है? 8 एकम, बोलते क्यों नहीं हो? 8 एकम 8 दूना 6 और 1, ये तो घट गया। लेकिन मेरे भाई जगत है ना, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। 8 का अंक कभी घट जाता है कभी। 8 एकम 8 दूना 6 और 1, 8 तियां 8 तियां, अरे इधर उधर देख रहे हैं, 8 का पहाड़ा भी नहीं आता। 4 और 2 6, 8 चको 3 और 2 8 पंजे 40, 4 है ना। 8 पंजे 8 छक्का कितना होता? 48। 8 और 4 12, 2 और 1 3। 8 सत्ता 5 और 6 11 2, 8 सत्ता 8 अटा 64 है। 6 और 4 10 1 8 8 नमा, बोलते क्यों नहीं हो? 72 है। 7 और 2, ओ मेरे भाई 8 का पता नहीं लगता है कब नीचे हो जाए और कब एकदम छलांग लगा के ऊपर चला जाए। ये संसार है, ये कब नीचे हो जाए कब ऊपर हो जाए, यहां प्रेम कब घट जाए कब बढ़ जाए, कुछ पता ही नहीं लगता है। इसलिए 8 का मतलब है बाट। हमारे पहाड़ों में बोलते हैं बाट लगी, बाट रुक्यूनी, बाट गति है। 8 में गति है। 8 का जो अंक है वो गति का है। मतलब गंगा ने केवल 8 देवताओं को जन्म नहीं दिया, अभी भी उसमें क्रिया है, अभी भी उसमें गति है, अभी भी उसमें काम हो रहा है। आज तक उन 8 से लेकर के आज तक जितने भी देवता संसार में पैदा हुए वो सब गंगा मैया ने ही दिए, गंगा मैया ने दिए, गंगा मैया ने दिए। आ गई समझ में? तो क्या तुम ऐसा चाहते हो कि भारत में कोई देवता न रहे? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि भारत में सारे असुर हो जाएं? हाँ ना क्यों नहीं बोलते? श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं, या सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुड़, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की DVD, VCD व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर A, देहरादून, उत्तराखंड।
तो एक तरफ गंगा को रोकते हो और दूसरी तरफ बोलते हो कि नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि भारत में देवता ही देवता हो। तो अर्ध कुकुटी न्याय, आधा मुर्गी आधा कुकड़ी खा गए, आधा अंडा देगी ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस देश में निरंतर देवता बनते रहें, पैदा होते रहें, देवताओं को जन्म मिलता रहे, तो ये काम केवल गंगा कर सकती है। लेकिन उसकी शर्त है क्या? न करिष्यसि में बचः तदा मुक्त्वा गमिष्यामि यथेष्टं देशमारिषः। जिस दिन तुमने मुझे रोका मैं उसी दिन चली जाऊंगी, फिर मैं किसी देवता को जन्म नहीं दूंगी। फिर मैं किसी देवता को जन्म बोलते क्यों नहीं हो? इसलिए आज से संकल्प लो, हम किसको बचाएंगे? जो देवताओं की माँ है। देवताओं की माँ कौन है? अदिति। अदिति कौन है? गंगा। अदिति कौन है? गौ। गाम अदिति ही, बोलो गाम, बोलो गाम। अदिति ही, गौ माता, अदिति देवी है, गौ माता, अदिति देवी है, गंगा माता, अदिति माता है। इस माता ने संसार को केवल देवता 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 दिए हैं। बोलो देवताओं को जन्म देने वाली गंगा मैया की माँ। बेचारा विभीषण इतना परेशान था, कहाँ बोलते क्यों नहीं? इसीलिए तो हनुमान बुद्धि का देवता। क्या बोलते? लंका निशाचर, लंका निशाचर निकर निवास, लंका निशाचर निकर निवास, लंका निशाचर निकर निवासा, निशाचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। माँ। श्रीमद् भागवत के अंदर मरे हुए कौन है? जीवच्छवो निगदितः सतो पाप कर्मः। भागवत की परिभाषा मुर्दे की। क्या आप भी बोलो? जीव बोलो, छवो निगदितः सतो पाप कर्मा। जो पापी लोग हैं वो जीते जी मुर्दे हैं। मुर्दे तो मुर्दे को कोई सूली पे चढ़ाएगा? क्यों? क्यों? ईसाइयों में एक जिंदा था, ईसा, उसे सूली पे चढ़ा दिया क्या? इसलिए मेरे भाई बहन, जो जिंदे हैं वही सूली पे लटकाए जाते हैं। जो मुर्दे हैं
उनको कौन लटकाएगा? वो तो मुर्दे हैं, मरे हुए को क्या लटकाना? वो तो पहले ही मरे हुए। और जिंदा कौन है? जो धर्म, जो गौ, जो गंगा, जो समाज के कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा। सब इसलिए पियक्कड़ों के बीच में फक्कड़ की जिंदगी नहीं है। इसलिए भगवती गंगा ने देखा, सुनो ध्यान से, तुम्हारे काम की बात है। भगवती गंगा ने देखा ये तो देवता है, ये तो अमृत पीने वाले हैं, ये धरती पर तो शराब पीने वाले लोग हैं। इसलिए यहां इनके लिए टेम्परेचर नहीं है, इसलिए वापस किया जाए तुरंत। इसलिए गंगा ने वसुओं को जन्म दिया और जन्म के साथ साथ वापस भेज दिया। कहां? जहां से आए हैं, स्वर्ग से। और स्वर्ग भेजने वाली 2 मशीन है तुम्हारे पास, 2 देवियां हैं तुम्हारे पास। वो कौन है? जल्दी बोलो। गौर गंगा। एक स्वर्ग में उतार देती है, एक स्वर्ग में चढ़ा देती है। गंगा जी स्वर्ग में उतार देती है और गौ माता स्वर्ग में चढ़ा देती है। बोलो गौ गंगा की मां। इसलिए देवता पैदा हुआ। जा बेचारा राजा संतनु गंगे, हां नृपश्रेष्ठ, नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 को भेज दिया वापस। पैदा होते रहे गंगा की कोख से और गंगा ही उन्हें वापस स्वर्ग में भेजती रही। आ गई समझ में बात? अब आया उसका नंबर। किसका नंबर? वो जो गाय के पास गया था खोलने के लिए, 8वां बस उसका जन्म हुआ। जैसे उसका जन्म हुआ और उसे भी वापस भेजने वाली थी, अब नहीं रह पाया राजा संतनु। राजा ने कहा, ए! ये क्या करती हो? अब हद हो गई है। तूने मेरे 7 पुत्रों को मुझसे अलग कर दिया। समझे? मां बाप ना बेटा उनके साथ चाहे कितने दुख में रहे अपने साथ ही चाहते हैं। नहीं, विदेश और प्रदेश में चाहे वो स्वर्ग जैसे सुख को भोगे, तब भी मां बाप ये नहीं चाहते हैं कि बेटा अलग रहे। बोलो है कि नहीं? हाँ ना बोलो। इसलिए राजा संतनु ने कहा कि मुझे पता है कि तूने कोई छोटी मोटी जगह नहीं भेजा होगा उनको, लेकिन नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे मेरा बेटा मेरे साथ चाहिए। अब मैं तुझे रोकूंगा। बस तदा तदा मुक्त्वा गमिष्यामि, तदा मुक्त्वा गमिष्यामि यथेष्टं देशमार्षा। यदा च त्वं नृपश्रेष्ठ न करिष्यसि मे वचः। जिस दिन तू मेरी बात को टोक देगा मुझे,
तदा मुक्त्वा गमिष्यामि यथेष्टम देशमारिषः। उसी दिन मैं अपने देश चली जाऊंगी, उसी दिन मैं धरती छोड़ दूंगी, उसी दिन मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। सुन रहे हो? किस दिन? किस दिन बोलो, भूल गए क्या? न करीष्यसि में बचा। जब तुम मुझे, अच्छा बचा का मतलब वाणी भी है और बचा का मतलब जब मुझे नहीं बचा पाएगा। क्या समझो? बचा का मतलब यहां संस्कृत में बचा का मतलब क्या होता है? वाणी। और हिंदी में या गढ़वाली में, ओ भाई बचा, बचाओ बचाओ, अरे मान जाओ, बचाओ तुम, गंगा जी ने है, बचाओ। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183 और 09412-968738। न करीष्यसि में बचा। जिस दिन तूने मेरा बचाव नहीं किया, जिस दिन तूने मेरी बात नहीं मानी, जिस दिन तूने गंगा को नहीं बचाया, गंगा को निर्मल रहने दो, गंगा को अविरल बहने दो। न करीष्यसि में बचा। उसी दिन मैं तदा मुक्त्वा गमिष्यामि, उसी दिन मैं सब छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी। यथेष्टम देशमारिषः। चली जाओ। कहीं चली तो नहीं गई? बोलो। यथेष्टम देशमारिषः। जिस दिन मुझे बचाने से तो चूक जाएगा, उस दिन मैं चली जाऊंगी। ये गंगा का वचन है, ये वचन है। इस बचा के कई अर्थ हैं, ये मेरा वचन है, ये भी अर्थ हो सकता। ये वचन है तेरे साथ। होता है ना, आज भी विवाह के समय होता है ना, पति पत्नी के बीच में फेरे, वचन नहीं, वचन भी तो होते हैं। तदा मुक्त्वा गमिष्यामि यथेष्टम देशमारिषः। बस आज गंगा जी ने उसको पकड़ाया, ले क्या नाम है इसका? क्या नाम रखा है? संतनु महाराज ने इसका सुंदर नाम रख दिया। क्या नाम रखा? देवव्रत। क्या नाम है? जल्दी बोलो। देवत्व का व्रत लिया है जिसने, और ये प्रतिज्ञा कर दी है जिसने कि मैं इस संसार को देवत्व से भर दूंगा, देवत्व से भर दूंगा। देवत्व का व्रत ले लिया है जिसने, वो है देवव्रत। बोलो देवव्रत महाराज। मां ये धेनुमानस, इसको जन जन तक पहुंचाओ, मां से प्रार्थना करो। देखो देवडोली का भी पदार्पण हो गया। एक बार तालियां बजाओ।
देवताओं की कथा और देवडोलियों का पदार्पण, क्या संयोग बना। सदगुरु ना, सब झूमो। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। 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 ओहो गौड़ी को मोल कामा को जय मोलन गणेश बनौंदा। गौड़ी को मोल कामा को जय मोलन गणेश बनौंदा। ओहो गौड़ी को मोल कामा को जय मोलन गणेश बनौंदा। गौड़ी को मोर कामा को जय मोलन गणेश बनौंदा। ओहो सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। ओहो सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। गौड़ की पूछ कामा की बैतरणी पार लगौंदी। गौड़ की पूछ कामा की बैतरणी पार लगौंदे। गौड़ी का सिंह कामा का जो सिंह मां सोनु सजौंदा। गौड़ का सिंह कामा का जो सिंह मां सोनु सजौंदा। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। सदगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। 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 श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुड़, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की डीवीडी, वीसीडी व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर ए, देहरादून, उत्तराखंड।
गोकुले राम केशव। ये सूत्र है। अगर तुम राम और कृष्ण को चाहते हो तो उसका जन्म गोकुल में ही होगा, ये पक्का है। द्वापर युग में इस भारतवर्ष को महान बनाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई को कहते हैं महाभारत। क्या अर्थ हुआ बताओ? भारत सामान्य नहीं रहना चाहिए, तो भारत को क्या बनाना है? महान बनाना। जिसके अंदर वो जज्बा था, जिसको श्री कृष्ण भारत नाम से पुकारते थे, कौन था वो? बोलो, बताइए। अर्जुन था, ठीक है। लेकिन वो बेचारा अर्जुन, कुछ ऐसी स्थिति बनी। देखो भाई, ये तो जीवन है, कभी आदमी ऊपर उठता है, कभी नीचे उठता है। साहब, ये तो संसार एक समस्या है। नहीं नहीं, टाइम बदलता रहता है। नहीं, सब दिन एक समान नहीं भी। देखो, अब राम जी को देखो, शाम को लोगों ने सूचना दी कि आप कल राजा बन रहे हैं। लोगों ने क्या, गुरुदेव ने ही कहा सीधे। सुबह सुबह टेलीफोन आया कि आप तुरंत वो राजसी कपड़े उतार दीजिए और अपना वो एक आध केले का पत्ता शरीर पे बांध के चले जाइए। असंभवम हेम मृगस्य जन्म। बुद्धू से बुद्धू आदमी भी जानता है कि सोने का मृग नहीं होता है। बोलो, होता है? असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया। फिर भी राम जी ने कहा कि हाँ है राम में। प्राया समापन्न विपत्ति काले। अधिकतर जब विपत्ति का समय आता है तो धियो पिपुंसाम मलिना भवंती। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी मलिन समय के। इसलिए लोग बोलते हैं, देखो कितना अच्छा समय हमारी माँ ने हम पर कृपा की है। नहीं, समय की बात है। घर में होते तो पड़ोसी से झगड़ रहे होते, तूने मेरे नलके का पानी क्यों निकाला? नहीं, तेरे बच्चे की बॉल मेरे आंगन में क्यों आई? झगड़ा करने का बहाना। इसलिए समय की बात है। तो पांडवों का समय खराब आया, दुर्योधन के षड्यंत्र में फंस गए। दुर्योधन के मामा ने बढ़िया मीठी मीठी बातें करके बोला, अरे राजा लोग हैं, थोड़ा खेल होना चाहिए। क्या साहब, वो आजकल नहीं हुआ खेल। जरा हो जाए दो दो हाथ। क्या अरे राजा लोग क्या करेंगे, कुछ तो होना चाहिए। ऐसा जुआ हुआ कि बेचारे पांडव उसमें गलत काम करोगे तो गलत काम में कौन जीतेगा? अरे वो जीतेगा जो हमेशा गलत काम करता है। आप जीतोगे? जो अच्छे लोग हैं वो भी सोचें कि चलो 2-4 दिन हम भी गलत काम कर लेते हैं।
एक आदमी है जो हमेशा ही गलत करता है, एक आदमी है जो सोचा कि चल यार 2 दिन मैं भी गलत करता हूँ। एक परमानेंट चोर है, एक टेम्पररी चोर है, तो पकड़ा कौन जाएगा? अरे जो टेम्पररी होगा वो पकड़ा जाएगा, बाकी जो परमानेंट है वो क्यों पकड़ा जाएगा? बोलो गौ माता की मां। तो पांडव लोग हार गए, ठीक है, मालूम है ना आपको? अब ये भी पता नहीं रहा कि दाव पे क्या लगाना चाहिए। नहीं, धन लगाया, संपत्ति लगाई, जमीन लगाई, जायदाद लगाया, राजपाट लगाया, कुछ नहीं बचा तो पत्नी भी लगा दी। नहीं, जुआ इतना खराब हो रहा। ये जुए का दुर्गुण बताया। पत्नी हार गई, पत्नी को खींच के लाए, नहीं लाए वो माता जी। अच्छा, वो माता जी कोई सामान्य माता होती तो चलो, वो माता कहां से निकली है जिसको यहां दाव पे लगा दिया? बताओ। अरे माँ, गंगा कोई सामान्य नदी है क्या इसको दाव पे लगा दो? इसकी तो रक्षा करनी थी। इसलिए भारत वालों का कर्तव्य है, कर्तव्य था, कर्तव्य होना चाहिए कि हम माँ भगवती गंगा को गौमुख से लेकर के और गंगा सागर तक इस पे थोड़ी भी आंच नहीं आती। वाह! और दुनिया और देश और विदेश से लोग आते हैं और दूर से प्रणाम करते हैं। एक गंगा जल का एक बूंद लेते और एकदम जो है प्राण ब्रह्मरंध्र में। इसके लिए ध्यान से सुनो, गंगा इस धरती पर क्यों आई? बोलो जोर से। उद्धार के लिए, ठीक है? तो जो जिसका काम है उसको करने दो ना, उसे उद्धार करने दो। उसकी धार को क्यों मोड़ रहे हो? भाई जिस चीज के लिए जो आई है उसे अब मां, ये जो द्रौपदी है, जो पांडवों की पत्नी है, कहां से निकली है बताइए? देखो, हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, कहां से निकली है? यज्ञ कुंड से। सामान्य कन्या नहीं है। ऐसा लगता है कि इनके घर में नित्य हवन होता था और वहां हुई ये बेटी पैदा। बोलो द्रौपदी मैया जय। मां। दो बहुत काम की बातें, बड़ा दिमाग लगाओ जरा। गौ कथा है, दिल में उतारो इस कथा को।